अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और खूब अपनी छुट्टियों को एंजॉय कर रहे होंगे। आज का हमारा उन्वान है इसम सिफ़त। इसम सिफ़त की तारीफ़ वो लफ्ज़ जो किसी भी शख्स या चीज़ की खूबी या हामी, अच्छाई या बुराई या किसी चीज़ की तादाद या मिक़दार और हालत को ज़ाहिर करे, उसे इसम सिफ़त कहते हैं। यानी इसम सिफ़त वो लफ्ज़ है जो हमें किसी चीज़ की हालत के बारे में बताता है। अब हम इसम मौसूफ़ की तारीफ़ भी जानते हैं। जिस शख्स या चीज़ की खूबी या हामी या हालत बयान हो रही हो, उसे मौसूफ़ कहते हैं। मसलन खूबसूरत फूल। इस जुमले में फूल मौसूफ़ है और फूल की खूबी बयान की जा रही है कि वो खूबसूरत है, तो खूबसूरत उसकी सिफ़त होगी। प्यारे बच्चों, सिफ़त का इस्तेमाल जुमले में खूबसूरती पैदा करता है। इसलिए बच्चों, आप जब भी कोई मज़मून लिखें या जुमले बनाएं तो उसमें सिफ़त का इस्तेमाल किया करें। इस तरह आपकी तहरीर खूबसूरत और दिलचस्प हो जाती है। अब हम इसम सिफ़त और मौसूफ़ की कुछ मिसालें देखते हैं। मसलन पहला जुमला है कि अल्लाह रहमान है। तो बच्चों, इसमें रहमान अल्लाह ताला की क्या है, सिफ़त है और मौसूफ़ क्या है कि अल्लाह ताला हैं। मौसूफ़ अल्लाह ताला हैं क्योंकि अल्लाह ताला की खूबी बयान की जा रही है कि अल्लाह ताला क्या हैं, रहमान हैं। यूँ तो बच्चों अल्लाह ताला की ज़ात में हज़ारों लाखों अनगिनत खूबियाँ हैं, लेकिन यहाँ हमने एक खूबी लिखी है कि अल्लाह ताला रहमान है। अगली मिसाल है सुर्ख सेब बहुत मीठा है। अब इस मौसूफ़ क्या है, सेब है, क्योंकि हम सेब के बारे में बात कर रहे हैं। और उसकी सिफ़त क्या है, सेब के अंदर क्या खूबी पाई जा रही है कि वो सुर्ख भी है और उसके साथ क्या है, मीठा भी है। उससे अगली मिसाल है लड़की ने पीली टोपी पहनी है। अब बात हो रही है टोपी के बारे में, तो टोपी क्या हुआ, मौसूफ़ होगी और क्या है, टोपी का रंग जो है क्या है, पीला है। तो पीला होना क्या है, उसकी टोपी की सिफ़त है। अगली मिसाल है किताब अच्छी है। अब किताब के बारे में बात हो रही है, तो क्या है, किताब क्या हुई, मौसूफ़ हुई और उसके अंदर खूबी क्या बताई जा रही है कि वो अच्छी है, तो उसकी सिफ़त क्या हुई, अच्छी। अगली मिसाल है ये बच्चा लंबा है। यहाँ बच्चे का ज़िक्र हो रहा है, तो बच्चा क्या होगा, मौसूफ़ होगा और उसके अंदर क्या सिफ़त पाई जा रही है, क्या खूबी पाई जा रही है कि वो लंबा है। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको तारीफ़ में बताया गया था कि चीज़ों की तादाद या मिक़दार भी क्या है, इसमें की सिफ़त और मौसूफ़ में शामिल है, उनकी तारीफ़ में शामिल है। तो इसी तरह मैं आपको मिक़दार की भी एक मिसाल समझा देती हूँ कि आम 2 किलो हैं। अब इस जुमले में आम क्या हुआ, मौसूफ़ हुआ कि आम के बारे में हम बात कर रहे हैं। अब उसकी मिक़दार कितनी बताई गई है, 2 किलो। तो 2 किलो क्या है, उसकी सिफ़त है कि उसकी खूबी है कि आम क्या है, 2 किलो हैं। इसी तरह क्लास में बहुत सी किताबें हैं। अब किताबों के बारे में ज़िक्र है, तो किताबें क्या है, मौसूफ़ हैं और उसकी खूबी क्या है किताबों की, वो बहुत सारी हैं, बहुत ज़्यादा हैं, तो बहुत सी क्या हुई, उसकी सिफ़त होगी। इसी तरह अब हम तादाद के हिसाब से, पहले मिक़दार के हिसाब से आपको मैंने बताया, अब तादाद के हिसाब से एक मिसाल समझा देती हूँ। टोकरी में 6 अंडे हैं। अब अंडों के बारे में बात हो रही है, तो अंडे क्या होगा, मौसूफ़ होगा और उनकी मिक़दार, उनकी तादाद हमें बताई गई है 6। तो 6 क्या है, उसकी क्या है, सिफ़त होगी। मौसूफ़ क्या हुआ, अंडे और सिफ़त क्या हुआ, 6। इसी तरह बच्चों, आपने अपनी नर्दबान की बुक से सफ़ा नंबर 10 और 11 आपने सिफ़त और मौसूफ़ का ख़ुद से हल करना है और मुझे पिक्चर शेयर करनी है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़ बच्चों। पर चंद गुब्बारे हैं। अब बात हो रही है गुब्बारों के बारे में, तो गुब्बारे क्या हुआ, मौसूफ़ हुआ और बता रहे हैं कि कितने गुब्बारे हैं, यानी चंद गुब्बारे हैं। तो चंद क्या हुआ, उसकी सिफ़त होगी।
امید کرتی ہوں بچوں آپ کو صفت اور موصوف کے بارے میں سمجھ آ گیا ہوگا۔ اب آپ نے اپنی نردبان کی بک سے صفحہ نمبر 10 اور صفحہ نمبر 11 کتاب کے اوپر حل کرنا ہے۔ اللہ حافظ بچوں۔